इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान जिन नेताओं का रहा उनमें एक नाम श्री हरूमल रिजवानी का भी है। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी के शुरू हुए सफर में शामिल रहे पूर्व उप महापौर हरूमल जी रिजवानी के 32वें पुण्य स्मरण दिवस पर बीजेपी के अनेक नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने अन्नपूर्णा रोड स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर पहुंचे। स्वर्गीय श्री हरूमल रिजवानी सेवा न्यास द्वारा सिंधु सेवा परिषद, श्री जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत ट्रस्ट एवं जय जगत गृह निर्माण संस्था के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, जीतू जिराती, सुदर्शन गुप्ता, गौरव रणदीवे सहित अन्य नेताओं ने पहुंचकर स्वास्थ्य के प्रति आमजनों को जागरूक रहने का संदेश देते हुए खुद का भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। परीक्षण के दौरान जीतू जिराती का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ पाया, वहीं पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, सुदर्शन गुप्ता, गौरव रणदीवे का सामान्य रहा। जीतू जिराती ने इस दौरान मस्ती के मूड में कहा कि नेताओं का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ होना ही चाहिए, नहीं तो वो ठंडा पड़ जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक रूप से सभी को फिट और हिट रहना चाहिए और उन्हें खुशी है कि अन्य नेताओं का ब्लड प्रेशर सामान्य ही निकला। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जिराती ने जरूर कहा कि इस वक्त कांग्रेस की हालत सीरियस है। पार्टी के सभी नेताओं का ब्लड प्रेशर लेवल मोदी जी के कारण उच्च स्तर पर है और पार्टी अभी आईसीयू में है। मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ अगर नेता का ब्लड प्रेशर नहीं रहे तो वो फिर ठंडा पड़ जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा होना चाहिए। 80 की जगह मेरा 90 है और 120 की जगह 130 है। बाकी के सारे नेता जो नॉर्मल है वो उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मेरे प्रति आप शुभकामना दे देना। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ब्लड प्रेशर इस वक्त कैसा होना? बहुत हाई लेवल पे है, वो तो बेचारे सब आईसीयू में है और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से कांग्रेस जो है वो आईसीयू में तड़प रही है और बुरी हालत है उनकी। मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो चाहे कहीं पर भी आप चले जाएं तो कांग्रेस की गति खराब। इधर अन्य नेताओं ने भी स्वर्गीय हरूमल जी के बीजेपी में समर्पण योगदान, उनकी कार्यशैली को याद करते हुए नमन किया। वहीं रिजवानी परिवार को इस तरह के सेवा कार्यों के जरिए अपने परिजनों की स्मृति पर सार्थक संदेश देने पर भी बधाई दी। ये 32वां वर्ष है उनका, उनके पुण्य स्मरण हम सब लोग करते हैं और मैं आपके माध्यम से इंदौर नगर निगम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व ही इंदौर नगर निगम में हमने उनसे मांग की थी, परिवार ने मांग की थी, हमने मांग की थी कि उनके नाम से कहीं चौराहा हम डेवलप करेंगे जहां की सुंदरता की, जहां की स्वच्छता, जहां की लाइट की व्यवस्था, वो पूरा परिवार और जो उनके नाम से ट्रस्ट बना हुआ है स्वर्गीय हरूमल रिजवानी ट्रस्ट के नाम से, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो इंदौर नगर निगम ने बहुत सहजता से इसकी स्वीकृति प्रदान की है और वो चौराहा हरसिद्धि के पास में आने वाला है। तो हम सब मिलकर के बहुत जल्द उसको भी डेवलप करने का, उसको सुसज्जित करने का काम करेंगे। ऐसे महान आत्माएं, ऐसे महान लोग जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जन्म लिया और वो अपना कार्य करके परलोक सिधार गए, लेकिन वो आज भी हमारी आत्मा में अजर अमर है, परिवार में अजर अमर है। कहीं न कहीं सृष्टि में वो हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनका प्रतिवर्ष स्मरण करते हैं। हमेशा गरीब वर्ग का और किसी के प्रति अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना, ये उनके जीवन की मूल बात थी। और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे और भारतीय जनसंघ में भी सही बात को बहुत हिम्मत के साथ में कहना और पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण था वो अद्वितीय था और उसका ही परिणाम था कि वो उप महापौर बने। आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उनका जैसा जीवन था उस अनुसार ही उनके परिवार ने ये आयोजन किया है। और इस बात स्वर्गीय हरूमल जी ने जो प्रेरणा दी थी और समाज को और विशेषकर सिंधी समाज में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो उनका काम है वो आज 32 साल बाद भी उन्हीं की प्रेरणा से हमारा सब युवा वर्ग, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे सभी यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं सहित सिंधी समाज के अनेक गणमान्य जनों द्वारा इस आयोजन में शामिल होने पर मनीष केसवानी, राहुल रिजवानी सहित सभी परिजनों ने आभार व्यक्त किया। पूरा शिविर लगाया है और ये वो पीढ़ी है, स्वर्गीय हरूमल जी उस दौर में भारतीय जनता पार्टी का काम इन लोगों ने खड़ा किया है कि हम सबके लिए एक प्रेरणा पुंज है। और वो ऐसे नेता रहे जो संघर्ष के समय
पार्टी के साथ थे। जब भारतीय जनसंघ था, जनता पार्टी रही और भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके में विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन की और समाज की सेवा की। वो सिंधी समाज के भी नेता रहे और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के कार्य में करते थे। आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और मेरे लिए विशेष बात है कि मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है निःशुल्क। उसके लिए मैं उनके परिवार को बधाई देता हूँ। बीजेपी नेताओं सहित सिंधी समाज के अनेक गणमान्य जनों द्वारा इस आयोजन में शामिल होने पर मनीष केसवानी, राहुल रिजवानी सहित सभी परिजनों ने आभार व्यक्त किया। तो 32 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका सब जनों से बहुत प्रेम था और सभी जन उनको चाहते थे और आज भी वो सबके दिलों में बसे हुए हैं। क्या इसके पीछे सोच रहती है आपकी? 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सबको इसलिए एकत्रित करते हैं कि हमारे पिताजी का कहना था कि सब परिवार की तरह जुड़े रहें और छोटे से छोटा बच्चा भी अपने वरिष्ठ लोगों को पहचाने। इसलिए उनके जितने भी मित्र हैं, पुराने से पुराने आज भी हैं, या उनके बच्चों को इसलिए एकत्रित करते हैं सब एक दूसरे को पहचाने और प्रेम। स्वास्थ्य शिविर इसलिए लगाया गया कि कुछ लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, उनको जागृत करने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहें और स्वास्थ्य का परीक्षण समय समय पर करवाते रहें। आपका नाम? गुरमुख रिजवानी।